वीडियो के स्टार्ट में मैं एक बात बताना चाहूँगा जो कि मैं पहले नहीं बता सका। ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने जब भी डेटा को डिलीट या अपडेट करना है अभी के लिए, जब तक हम कंस्ट्रेंट्स नहीं पढ़ते, मैं आपको टॉपिक का नाम भी बता रहा हूँ, जब तक हम कंस्ट्रेंट्स नहीं पढ़ते तब तक आपने जब भी डेटा को अपडेट या डिलीट करना है तो सबसे पहले आपने लिखना है सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिखना है। उसके बाद आपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, उसकी मेन वजह ये है कि कॉन्स्ट्रेंट लगाए बगैर हम फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। मैंने जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड की उसमें एक्सीडेंटली मुझसे कॉन्स्ट्रेंट लग चुकी थी, इस वजह से सारे फंक्शंस बगैर एसक्यूएल स्टेफ, इसलिए सारे फंक्शंस बगैर एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिखे बगैर परफॉर्म हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिखें और उसके बाद अपना सारा कोड इंप्लीमेंट करें तो आपकी क्यूरीज चल जाएंगी। थैंक यू। हम ये देख चुके हैं कि किस तरह टेबल क्रिएट होता है, किस तरह उसके अंदर डेटा इंसर्ट होता है, किस तरह डेटा फेच करते हैं, उसके बाद किस तरह से डेटा को फिल्टर किया जाता है, किस तरह से डेटा को सॉर्ट किया जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह डेटा को लिमिट किया जाता है। यानी हम जितनी रोज़ देखना चाह रहे हैं सिर्फ उतनी रोज़ ही हमारे पास शो हों, वो किस तरह परफॉर्म करते हैं वो हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह डेटा को अपडेट कर सकते हैं या फिर डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आपने कोई डेटा एंटर कर दिया, कोई रो एंटर कर दी, अब उसमें आप कोई अपडेशन करना चाह रहे हैं या आप कोई डिलीशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप कोई रो डिलीट करना चाह रहे हैं या मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपडेट से। अपडेट किस तरह करते हैं? अपडेट करने के लिए जनरल सिंटेक्स ये होता है अपडेट फ्रॉम, आगे टेबल का नेम आ जाता है, सेट कॉलम का नेम आ जाता है, इज इक्वल्स टू जो भी न्यू वैल्यू आप सेट करना चाह रहे हैं वो हम सेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम अपडेट कर सकते हैं, किस तरह हम सिंगल रो अपडेट कर सकते हैं, किस तरह हम मल्टीपल रोज अपडेट कर सकते हैं, किस तरह हम मल्टीपल कॉलम्स अपडेट कर सकते हैं, और किस तरह हम ऑर्डर बाय और लिमिट क्लॉज को यूज करते हुए अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपडेट सिंगल रो, किस तरह हम सिंगल रो को अपडेट कर सकते हैं। आ जाते हैं माई एसक्यूएल पर। यहाँ पर यूज स्कूल, स्कूल नाम की एक डेटाबेस है, देख लेते हैं इसके अंदर कितने टेबल्स हैं। शो टेबल्स, रन किया, कितने टेबल्स आ रहे हैं? दो टेबल्स आ रहे हैं, एक स्टूडेंट्स एक टीचर्स। स्टूडेंट्स टेबल को हम यूज़ करेंगे। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्यूरी रन की। मेरे पास स्टूडेंट्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं? स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, सेक्शन, ग्रेड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। मेरे पास तकरीबन तकरीबन 40 स्टूडेंट्स का डेटा इस वक्त मौजूद है जो डिफरेंट क्लासेस में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम सिंगल रो को अपडेट कर सकते हैं। सिंगल रो को अपडेट करने के लिए एक फील्ड आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल यूनिक हो, जो कि दो स्टूडेंट्स की सेम नहीं हो सकती। वो रोल नंबर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट आईडी भी हो सकती है, वो कोई भी ऐसी फील्ड हो सकती है जो सेम ना हो। स्टूडेंट नेम हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सेम हो, क्लास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सेम होगी, सेक्शन वो भी सेम हो सकता है, ग्रेड भी सेम हो सकता है। कौन सी ऐसी फील्ड है जो सेम नहीं हो सकती? वो है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी कभी भी दो स्टूडेंट्स की सेम नहीं हो सकती, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन अभी इस टाइम पर अगर मैं स्टूडेंट आईडी के अंदर स्टूडेंट आईडी 1 दो बार एंटर करूंगा तो वो दोनों बार एंटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। हमने ना रिस्ट्रिक्शन पढ़ी है ना हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि स्टूडेंट आईडी में कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। स्टूडेंट आईडी में अभी तक डुप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी में डुप्लीकेशन नहीं है, स्टूडेंट आईडी यूनिक है। तो मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट फ्रॉम, सॉरी अपडेट कौन सा टेबल है? स्टूडेंट्स, सेट, इसके बाद क्या आना है? इसके बाद कॉलम का नेम आना है। कॉलम का नेम है सेक्शन, सेक्शन चेंज करना है। अपडेट सेट सेक्शन इज इक्वल्स टू ब्लू। आगे आपने लिखना है वेयर, कहाँ पर अपडेट करना है आपने? मैं कहता हूँ जहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, कितनी है? मे बी 5। जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 5 है उसका सेक्शन ब्लू कर दो। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया? हो गया। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 5।
क्या उसका सेक्शन ब्लू हो चुका है? बिल्कुल ब्लू हो चुका है। लेकिन क्या मैंने ये ठीक तरह से परफॉर्म किया? मैं कहूँगा आपने ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहले आपको चेक करना चाहिए कि क्या मैं जो अपडेट करने वाला हूँ, क्या वो मैं ठीक अपडेट कर रहा हूँ? क्या ये वही रो है जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ? ये तो नहीं है कि मैं किसी और रो को अपडेट करना चाहता हूँ, मैं मिस्टेकनली इसको अपडेट कर दूँ, हाँ, और उसके बाद वो डेटा लॉस्ट हो जाए। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जिस रो को आपने अपडेट करना है उसको आपने पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। इस दफ़ा मैं 40 आईडी को अपडेट करना चाहता हूँ। वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 40। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि स्टूडेंट आईडी 40 पर वही स्टूडेंट है जिसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे गलती लग गई हो सकता है स्टूडेंट आईडी 40 ना हो, कोई और हो, लेकिन मैं 40 को अपडेट कर दूँ। पहले रन करके देखते हैं। स्टूडेंट आईडी 40 पर कौन आ रहा है? फुरकान। मैं फुरकान को ही अपडेट करना चाहता था। अब मुझे पता चल गया कि मैंने फुरकान को ही अपडेट करना था। ठीक है, आईडी 40 पर फुरकान ही है, तो मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम को हटा के लिख दूंगा अपडेट। अपडेट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के आगे मैं लिख दूंगा सेट सेक्शन इज इक्वल्स टू ग्रीन वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 40। एग्जीक्यूट। अब मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 40। क्या सेक्शन अपडेट हो चुका है? सेक्शन ग्रीन हो चुका है, बिल्कुल अपडेट हो चुका है। इस तरह से हम सिंगल रो को अपडेट कर सकते हैं। सिंगल रो को अपडेट करने के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट या एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो पूरे टेबल में एक दफ़ा भी रिपीट ना हो रहा हो। उस कॉलम की बेस पर हम सिंगल रो को अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम मल्टीपल रोज को अपडेट कर सकते हैं। इस तरह हम मल्टीपल रोज को अपडेट कर सकते हैं। दोबारा से आ जाते हैं एसक्यूएल में। इस दफ़ा मैं करना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चों का सेक्शन ब्लू है, जितने भी बच्चों का सेक्शन ब्लू है, उन सब का सेक्शन चेंज करके क्या कर दो? इंडिगो कर दो। जितने भी बच्चों का सेक्शन ब्लू है उनका सेक्शन चेंज करके इंडिगो कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। सबसे पहले अपडेट करेंगे? नहीं, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू ग्रीन। ग्रीन सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं देख लेते हैं। ग्रीन सेक्शन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। क्या इन्हीं स्टूडेंट्स को अपडेट करना है? ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया कि इन्हीं स्टूडेंट्स को अपडेट करना है। तो मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर लिख दूंगा अपडेट स्टूडेंट्स सेट सेक्शन इज इक्वल्स टू इंडिगो कर दो सेक्शन को जहाँ पर सेक्शन ग्रीन है। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा, क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, एक्शन आउटपुट में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई है। अब मैं करूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू ग्रीन। क्या ग्रीन सेक्शन में कुछ मौजूद है? ग्रीन सेक्शन में कुछ मौजूद नहीं है क्योंकि ग्रीन को मैं अपडेट कर चुका हूँ। क्या इंडिगो में कुछ मौजूद है? चेक कर लेते हैं। यस, इंडिगो में डेटा आ चुका है, सेक्शन इंडिगो आ चुका है। तो इस तरह से हम मल्टीपल रोज को अपडेट कर सकते हैं। किसी कॉमन एट्रीब्यूट या किसी कॉमन फील्ड या किसी कॉमन कॉलम की बेस पर हम मल्टीपल रोज को एक टाइम पर अपडेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल कॉलम्स। किस तरह हम अपडेट कर सकते हैं? मल्टीपल मल्टीपल कॉलम्स को हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं? दोबारा से आ जाते हैं एसक्यूएल में। मैं चाह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का सेक्शन इंडिगो है, जिन स्टूडेंट्स का सेक्शन इंडिगो है, उन सबको ग्रेड ए मिल जाए। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों का सेक्शन इंडिगो है उनको ग्रेड ए मिल जाए और उनका सेक्शन चेंज होकर पर्पल हो जाए। ठीक है, जिन बच्चों का सेक्शन इंडिगो है उनका ग्रेड ए हो जाए और सेक्शन पर्पल हो जाए। तो वो किस तरह करेंगे? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू इंडिगो। रन करते हैं। मेरे पास सारे स्टूडेंट्स आ गए जिनका सेक्शन इंडिगो था। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनका सेक्शन ग्रीन हो जाए, सॉरी इनका सेक्शन पर्पल हो जाए और इनका ग्रेड ए हो जाए। तो मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हटा दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा अपडेट। अपडेट स्टूडेंट्स सेट सेट सेक्शन इज इक्वल्स टू पर्पल कॉमा
उसके बाद क्या करना है, ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू इंडिगो। जिन बच्चों का सेक्शन इस टाइम पर इंडिगो है उनका सेक्शन चेंज करके पर्पल कर दो और ग्रेड चेंज करके ए कर दो। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। अब मैं चेक करता हूँ, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू पर्पल। क्या सबका ग्रेड ए हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। क्या सबका सेक्शन पर्पल हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। तो अब हमने देख लिया कि किस तरह हम मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्डर बाय एंड लिमिट क्लॉज। किस तरह हम ऑर्डर बाय और लिमिट क्लॉज को यूज करके डेटा के अंदर अपडेशन कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ वापस एसक्यूएल में, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ जाए। एक्शन आउटपुट बंद कर लेते हैं। मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है, स्टूडेंट आईडी वाइज सॉर्ट हुआ है। इसको अगर मैं सॉर्ट कर लूँ रोल नंबर वाइज, ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC, सेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर वाइज इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास रोल नंबर 1 सारे शुरू में आ गए, उसके बाद रोल नंबर 2 आ गए, उसके बाद रोल नंबर 3 आ गए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर 1 तो आ गए हैं, लेकिन रोल नंबर 1 में भी जो ऊपर वाले 5 स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे पास सिर्फ वो हैं। ठीक है जी, आगे 5 स्टूडेंट्स आ गए रोल नंबर 1 के। अब मैंने क्या करना है, मैंने ऑर्डर बाय यूज़ कर लिया, मैंने लिमिट यूज़ कर लिया, मैंने रोल नंबर वाइज इनको तरतीब दे दी है, और इसके बाद मैंने लिमिट लगा दिया ताकि मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स आ जाएं। अब मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स तो आ गए हैं, मैं चाह रहा हूँ अब इन 5 रिकॉर्ड्स का डेटा अपडेट करना है। तो मैं यहीं से सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम हटा दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा अपडेट स्टूडेंट्स। ओके, अपडेट स्टूडेंट्स सेट क्लास इज इक्वल्स टू कर देते हैं 8, क्लास इज इक्वल्स टू 8, ऑर्डर बाय रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिमिट 5। यानी कि जो डेटा इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये किस क्यूरी से आया है? ये इस क्यूरी से आया था, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय रोल नंबर असेंडिंग और लिमिट 5। ये इस क्यूरी से आया था, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में और लिमिट 5। इस क्यूरी से डेटा आया था ना, तो इस क्यूरी से जो भी डेटा आया उसको आपने अपडेट करना है और उस डेटा के अंदर क्लास को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, करके देख लेते हैं क्या ये अपडेट हो रहा है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सबसे पहले आपने आईडी पे गौर करना है। आईडी है 13856। मैं लिख लेता हूँ, 1138, उसके बाद कौन सी है 5656। इन सारे स्टूडेंट्स की क्लास 8 हो जानी चाहिए अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं। करके देख लेते हैं, क्यूरी एग्जीक्यूट करती, एक्शन आउटपुट में देखते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं देखूंगा कि 1385 और 6 स्टूडेंट आईडी की क्लास 8 हो चुकी है या नहीं। तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी असेंडिंग ऑर्डर में, एग्जीक्यूट। क्या स्टूडेंट आईडी 1 की क्लास 8 हो चुकी है? हो चुकी है। 3 की हो चुकी है, 5 हो चुकी है, 6 हो चुकी है, उसके अलावा कौन सी थी 8। क्या 8 की क्लास भी 8 हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। तो हमने देखा कि किस तरह हम ऑर्डर बाय और लिमिट को यूज़ करके डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो कितने वेज हमने देख लिए हैं। हमने देखा कि किस तरह हम सिंगल रो अपडेट करते हैं, किस तरह हम मल्टीपल रोज अपडेट करते हैं, किसी तरह हम मल्टीपल कॉलम्स अपडेट करते हैं, और किस तरह हम ऑर्डर बाय और लिमिट को यूज़ करके डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अब हम अपडेट की एक एक्सरसाइज करेंगे। अपडेट की प्रैक्टिस में क्या है, अपडेट ग्रेड टू ए फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स को आपने ए ग्रेड दे देना है। आ जाते हैं, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10। क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन से हैं। ये सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इन स्टूडेंट्स को आपने ए ग्रेड देना है। तो मैं सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम हटा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट, अपडेट स्टूडेंट्स सेट ग्रेड इज इक्वल्स टू ए वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10। क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं और अब देखते हैं क्या उनको ग्रेड 10 मिल चुका है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10। क्यूरी एग्जीक्यूट की, क्या उनको ग्रेड ए मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है।
चेंज द सेक्शन फ्रॉम रेड टू ब्लू फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सेक्शन आपने ब्लू कर देना है। क्लास 9 के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सेक्शन ब्लू कर देना है। मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 9। क्लास 9 के सारे स्टूडेंट्स दिखा दो मुझे कौन कौन से हैं। क्लास 9 के सारे स्टूडेंट्स हैं उनका सेक्शन रेड रेड ब्लू ब्लू पर्पल येलो। ठीक हो गया। फ्रॉम रेड टू ब्लू यानी कि जिनका सेक्शन रेड है, मैं इस पर एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एंड सेक्शन इज इक्वल्स टू रेड। क्लास 9 के स्टूडेंट्स जिनका सेक्शन रेड है, क्या मेरे पास वो स्टूडेंट्स आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। इनका डेटा आपने अपडेट करना है। ठीक है जी, अपडेट कर देते हैं। अपडेट स्टूडेंट्स सेट सेक्शन इज इक्वल्स टू, सेक्शन आपने क्या इनका सेट करना है? अब पहले रेड था, इसको क्या करना है? इसको रेड से ब्लू कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ ब्लू वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 9 एंड सेक्शन इज इक्वल्स टू रेड। ठीक हो गया। तो एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 9। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, क्या इसमें कोई रेड सेक्शन है? नहीं है, क्योंकि जो रेड था वो ब्लू हो चुका है। इंक्रीज रोल नंबर बाय 1 फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन सेक्शन ग्रीन। ग्रीन सेक्शन में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर आपने 1 से बढ़ा देना है, यानी कि जिसका रोल नंबर 1 है उसका 2 हो जाए, जिसका 2 है उसका 3 हो जाए, अगर किसी का 20 है तो 21 हो जाए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सेक्शन ग्रीन, वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू ग्रीन। ओके, रन करते हैं। मेरे पास ओके ओके किसी का सेक्शन ग्रीन नहीं है, तो हम इसको ग्रीन को हटाकर ब्लू कर देते हैं। ब्लू ब्लू चेक कर लेते हैं, ब्लू सेक्शन में ज़रूर बच्चे होंगे। ब्लू में जी, ब्लू सेक्शन में हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं। क्या करना है जी? इंक्रीज द रोल नंबर बाय 1 फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लेफ्ट स्टैटिक फ्रॉम हटाएंगे, लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट्स दैट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर प्लस 1 वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू ब्लू। ब्लू सेक्शन में जितने बच्चे हैं उनका अपने रोल नंबर एक एक से बढ़ा देना है, यानी कि जिसका 1 है उसका 2 हो जाएगा, जिसका 2 है उसका 3 हो जाएगा। ये हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा रोल नंबर अपडेट हो चुका है? अगर हमारी इस लिस्ट में 3 रोल नंबर आ जाता है, इसका मतलब कि अपडेट हुआ है। अगर 1 गायब हो जाता है और 3 आ जाता है, तो इसका मतलब कि रोल नंबर अपडेट हो चुका है। एग्जीक्यूट करते हैं। क्या कोई एरर आ रहा है? नहीं, एरर तो नहीं आ रहा। देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू ब्लू। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि 1 रिमूव हो जाएगा और 3 आ जाएगा लिस्ट में। क्या 1 रिमूव हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। क्या 3 आ चुका है? यस, 3 आ चुका है। यानी हमारी ये क्यूरी भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई है। अगली है अपडेट ग्रेड टू बी वेयर ग्रेड इज सी। जहाँ पर ग्रेड सी है आपने उसको बी कर देना। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू सी। यही था। जहाँ पर ग्रेड सी है वो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कितने हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रेड सी है। इसको ग्रेड को आपने क्या कर देना है? इसको आपने बी कर देना है। सेट ग्रेड इज इक्वल्स टू बी और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम की जगह हमने क्या लिख देना है? अपडेट लिख देना है। क्यूरी को रन करते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू सी। सी हमने रिमूव कर दिया, यानी कि इस दफ़ा हमारे पास कोई डेटा शो नहीं होना चाहिए। सी को तो हमने बी कर दिया। एग्जीक्यूट करेंगे, कोई डेटा शो नहीं हो रहा। अपडेट सेक्शन टू येलो फॉर स्टूडेंट्स उस क्लास इज इक्वल्स टू 6। क्लास 6 के सारे स्टूडेंट्स को आपने येलो सेक्शन दे देना है। क्लास 6 के सारे स्टूडेंट्स को येलो सेक्शन देना है। लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 6। क्लास 6 के सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएं। ठीक है, क्लास 6 में 3 स्टूडेंट्स हैं। इनको क्या करना है? हमने इनको सेक्शन येलो कर देना है। इनका सेक्शन येलो कर देना है। अपडेट स्टूडेंट्स सेट सेक्शन इज इक्वल्स टू येलो वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 6। क्लास 6 के सारे बच्चों का आपने सेक्शन अपडेट कर देना है। ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 6। जब मैं इस क्यूरी को इम्प्लीमेंट करूँगा तो सारे स्टूडेंट्स का सेक्शन येलो हो चुका है, किन स्टूडेंट्स का, जो क्लास 6 में स्टडी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। डिलीट में हम सबसे पहले देखेंगे डिलीट में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या ये क्यूरी काम करेगी? एक्शन आउटपुट, ये क्यूरी चल चुकी है, डिलीट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें ख़तरनाक बात क्या है? ख़तरनाक बात यह है कि इसके साथ आपको नज़र आ रहा है 40 रोज़ अफेक्टेड, यानी इसने 40 रोज़ को इफ़ेक्ट किया है। हमारे पास टोटल कितनी रोज़ थी? हमारे पास टोटल ही 40 रोज़ थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इसने सारा डेटा डिलीट कर दिया? देख लेते हैं। ओके, इसने सारा डेटा डिलीट कर दिया है। तो अब हम काम कैसे करेंगे? मेरे पास एक फ़ाइल है new.txt। इसके अंदर मैंने वो सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो मैंने स्टार्ट में इंसर्ट की थी, और मुझे ये डिलीशन परफॉर्म करनी थी, इसलिए मैंने इन सबको कॉपी कर लिया। तो आपने ये नहीं करना। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स हमेशा तब करते हैं जब आपने पूरे टेबल का डेटा डिलीट करना हो। मैं दोबारा से सारा डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, सारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। यूज स्कूल, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या मेरे पास सारा डेटा आ रहा है? ऑब्वियसली मेरे पास सारा डेटा दोबारा से आ रहा है। ठीक है, मैंने दोबारा से सारा डेटा इंसर्ट कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिलीशन किस तरह करनी है। डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, आगे टेबल नेम लिखते हैं वेयर, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं कि कौन सी रो डिलीट करनी है। वेयर कॉलम नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह डिलीशन परफॉर्म होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगल रो किस तरह डिलीट करते हैं। डिलीट सिंगल रो, यहाँ पर भी एक एरर आ सकता है। मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 2। रन करते हैं। जहां पर स्टूडेंट आईडी 2 थी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। टू स्टूडेंट आईडी का डेटा डिलीट हो चुका है। इस तरह से हम सिंगल रो को डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह सिंगल रो को अपडेट करने के लिए हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए, एक ऐसी फील्ड चाहिए जो पूरे टेबल के अंदर यूनिक हो, जिसका कोई डुप्लीकेट पूरे टेबल में मौजूद ना हो। इसी तरह डिलीट करने के लिए भी हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए जो पूरे टेबल के अंदर यूनिक हो। लेकिन मैंने कभी एक और ब्लंडर किया, मैंने डायरेक्टली डिलीट कर दिया। मैंने ये नहीं देखा कि क्या स्टूडेंट आईडी 2 पर वही डाटा है जो मैंने डिलीट करना है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है मैं वो डिलीट कर दूँ जो मैं डिलीट नहीं करना चाहता। तो पहले आपने देखना है कि क्या उस पर वही डेटा पड़ा हुआ है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3। 3 का डेटा देख लेते हैं, स्टूडेंट आईडी 3 पर क्या है। ठीक है, 3 पर स्टूडेंट नेम सारा, क्लास 6 सेक्शन ब्लू। ठीक है, मैंने इसी को डिलीट करना है। हो सकता है ये हमारे स्कूल से छोड़ चुकी है, तो मैं सिलेक्ट फ्रॉम की जगह लिख दूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3, एग्जीक्यूट। तो इस दफ़ा ये रो भी डिलीट हो चुकी है। अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3, क्या मेरे पास कोई डेटा आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने वो डेटा डिलीट कर दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम मल्टीपल रोज को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट मल्टीपल रोज, मल्टीपल रोज को किस तरह से डिलीट किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितने 6 क्लास के बच्चे हैं वो सारों का डेटा मैं डिलीट कर दूं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 6। 6 क्लास के सारे बच्चे आ जाएं। ठीक है, 6 क्लास में मेरे पास 4 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो मैं सिलेक्ट स्टैटिक की जगह लिख दूंगा डिलीट। क्या इन्हीं को डिलीट करना था? ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया, एग्जीक्यूट।
क्या 6 क्लास में कोई बच्चा बचा होगा? नहीं, क्योंकि मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 6। क्या कोई बच्चा है? नहीं है। इस तरह से हम मल्टीपल रोज को डिलीट कर सकते हैं किसी भी कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे। जैसे क्लास एक कॉमन एट्रीब्यूट है, सेक्शन एक कॉमन एट्रीब्यूट हो सकता है, नेम भी एक कॉमन एट्रीब्यूट हो सकता है, तो उसकी बेस पर भी हम ये डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह हम मल्टीपल कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स को किस तरह से डिलीट किया जा सकता है। चलते हैं एसक्यूएल पर। मैं चाहता हूँ अब हम देखते हैं कि किस तरह हम ऑर्डर बाय और लिमिट का यूज़ करते हुए डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीट बाय यूजिंग ऑर्डर बाय एंड लिमिट। लिमिट क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करके किस तरह हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम आ जाते हैं वापस एसक्यूएल पर। मैं कहता हूँ लेट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है, ठीक है, आ गया। अब मैंने इनको सॉर्ट कर लिया ऑर्डर बाय रोल नंबर से मैंने इनको सॉर्ट कर लिया। जिनके रोल नंबर 1 है वो सबसे ऊपर आ जाएं, उसके बाद जिनके रोल नंबर हैं वो उसके बाद आ जाएं। क्या मेरे पास रोल नंबर 1 ऊपर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। अब इन रोल नंबर 1 में से पहले 5 मुझे चाहिए, तो मैं लिख दूंगा कि लिमिट 5। क्या इससे मेरे पास पहले 5 स्टूडेंट्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। पहले 5 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। एक्शन आउटपुट बंद करते हैं। पहले 5 स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास आ चुका है। अब मैंने इन पहले 5 स्टूडेंट्स का डेटा डिलीट करना है, तो मैं सिलेक्ट स्टैटिक की जगह लिखूंगा डिलीट। अब स्टूडेंट आईडी पर गौर करें। 6, 8, 13, 10, 11। 6, 8, 13, 10, 11 यहाँ पर लिख लेते हैं। 6, 8, 6, 8, 13, 10, 11 यही है। 6, 8, 13, 10 और 11। एग्जीक्यूट। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू। सबसे पहले 6 चेक कर लेते हैं। अगर 6 नहीं है तो इसका मतलब बाकी भी डिलीट हो चुके हैं। 6 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब बाकी भी सारे डिलीट हो गए हैं। वेरी गुड, यही करना था। अब हम डिलीशन की कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे जिससे इस पर भी आपकी कमांड अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अपनी डिलीट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डिलीट ऑल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू क्लास 12। डिलीशन तो बहुत आसान है। क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स को डिलीट करना है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सिलेक्ट स्टैटिक की जगह मैं डिलीट लिख दूंगा, तो ये सारे स्टूडेंट्स डिलीट हो जाएंगे। दोबारा से मैं अगर देखूं कि क्लास 12 में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 में कोई स्टूडेंट नहीं है क्योंकि मैंने सारे डिलीट कर दिए। डिलीट स्टूडेंट्स हुज ग्रेड इज इक्वल्स टू सी। जिन स्टूडेंट्स का ग्रेड सी है उनको डिलीट कर दो। वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू सी। इन स्टूडेंट्स का ग्रेड सी है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैं लिख दूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स हुज वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू सी। क्या वो सारे स्टूडेंट्स डिलीट हो चुके हैं? दोबारा से रन करके देखते हैं। यस। डिलीट स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन येलो। सेक्शन येलो के सारे स्टूडेंट्स को डिलीट कर दो। वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू येलो। येलो सेक्शन के 3 बच्चे आ चुके हैं, इनको मैं डिलीट कर दूंगा। एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुल हो गया। दोबारा से सेलेक्ट किया, सेक्शन येलो के स्टूडेंट्स डिलीट हो चुके हैं। डिलीट स्टूडेंट्स ऑफ 7 क्लास एंड सेक्शन ब्लू। उन स्टूडेंट्स को डिलीट करो जिनकी क्लास सेक्शन है, जिनकी क्लास ब्लू है। वो स्टूडेंट्स डिलीट करो जिनका सेक्शन ब्लू है और क्लास 7 है। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है? ऐसा कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आज हमने देखा कि किस तरह हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं और किस तरह से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं अपने टेबल से। हमने देखा कि किस तरह सिंगल रोज अपडेट होती हैं, किस तरह मल्टीपल रोज अपडेट होती हैं, किस तरह मल्टीपल कॉलम्स अपडेट होते हैं, और फिर हमने देखा कि किस तरह ऑर्डर बाय और लिमिट को यूज़ करते हुए हम डेटा को अपडेट करते हैं। देन हमने डिलीट के बारे में देखा, किस तरह सिंगल रो डिलीट कर सकते हैं, किस तरह मल्टीपल रोज डिलीट कर सकते हैं,
इस तरह हम ऑर्डर बाय और लिमिट को यूज़ करते हुए भी डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने कुछ सेफ्टी स्टेप्स देखे जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए हमेशा अपडेशन और डिलीशन करते हुए। सबसे पहला क्या है, सिलेक्ट द डेटा। जिस डेटा को आपने डिलीट या अपडेट करना है पहले आप उसको सिलेक्ट करें, उसको देखें कि क्या यही वो डेटा है जिसको मैं डिलीट या अपडेट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद ही वो फंक्शन परफॉर्म करें। इन केस ऑफ इन केस ऑफ मेजर चेंज, अगर आपके टेबल में कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपकी डिलीशन या अपडेशन की वजह से, जैसे क्लास 10 में अगर 120 बच्चे हैं, तो अगर आप क्लास 10 पर कोई क्यूरी लगाएंगे तो इसका मतलब क्लास 10 के 120 बच्चे उससे इफेक्ट होंगे, 120 बच्चों का रिकॉर्ड उससे चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आप लाजमी लाजमी एक बैकअप टेबल बनाएं। बैकअप टेबल, क्रिएट अ बैकअप टेबल। जब भी आप कोई मेजर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बैकअप टेबल ज़रूर बनाएं। बैकअप टेबल कैसे बनता है वो बना के दिखा देते हैं। आपने बैकअप टेबल बनाने के लिए लिखना है क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम लिख देना है। ये बैकअप टेबल है तो मैं इसका नाम भी बैकअप टेबल ही रखूंगा, बैकअप टेबल। या फिर बैकअप स्टूडेंट्स एज के बाद आपने लिखना है सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्रिएट टेबल बैकअप स्टूडेंट्स, उसके बाद एज सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। जैसे ही मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे ही मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा ये मेरे लिए एक नया टेबल बना देगा। अब मैं जाके इस डेटाबेस के टेबल्स देखता हूँ तो मेरे पास एक बैकअप स्टूडेंट्स नाम का टेबल आ रहा है। इस बैकअप स्टूडेंट्स में क्या पड़ा हुआ है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम बैकअप स्टूडेंट्स। इस बैकअप स्टूडेंट्स में वही डेटा पड़ा हुआ है जो स्टूडेंट्स टेबल में पड़ा था जिस टाइम पर मैंने बैकअप स्टूडेंट्स को क्रिएट किया था। एक्शन आउटपुट बंद करते हैं। क्या यही डेटा था मेरे पास, यही डेटा था। तो अगर मैं स्टूडेंट्स के अंदर अब कोई मेजर अपडेशन या डिलीशन करता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि वो नहीं करना था, तो मैं फिर बैकअप स्टूडेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ। इससे मेरा डेटा भी लॉस नहीं होगा और मेरा फंक्शन भी परफॉर्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको ज़रूर आंसर करूं। आप ये एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपडेशन और डिलीशन की। अगर आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी कमांड इस पर काफ़ी 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 स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के